हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। हमने अपने लास्ट वीडियो में क्लास 12 की मैथमेटिक्स चैप्टर 1 का रिलेशन फंक्शन का एक क्वेश्चन सॉल्व किया था। रिलेशन का वो क्वेश्चन था, हमने उसमें रिलेशन का कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझा था। आज हम लोग उसी चैप्टर का नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझेंगे, फंक्शन। राइट, क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, लेट ए इक्वल टू रियल नंबर में से हमें 3 हटाना है। सेकंड सेट है रियल नंबर में से 1 हटाना है और फंक्शन है फंक्शन एफ ए मैप ऑन टू बी। फंक्शन अपना एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 3 अपॉन एक्स माइनस 5। सॉरी, यहाँ से 3 की जगह 5 कर लेना, राइट। क्योंकि अगर हम यहाँ पे x की जगह अगर 5 पुट करेंगे तो फंक्शन डिफाइन ही नहीं होगा, इसलिए डोमेन में से रियल नंबर में से 5 हटा दिया, राइट। हमें इस फंक्शन क्या दिखाना है, 1 1 और 1 2 दिखाना है, राइट। अब ये 1 1 1 2 होगा कैसे, ठीक। पहले तो सेट लिख लेते हैं, ए आर एंड बी सेकंड सेट है बी, रियल नंबर में से हमें 1 हटा देना है, राइट। और फंक्शन है एफ मैप ए मैप ऑन टू बी डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स एक्स माइनस 3 अपॉन एक्स माइनस 5, राइट। हमें पहले 1 1 समझ लेते हैं बच्चों। 1 1 क्या होता है, कोई फंक्शन 1 1 तब होगा जब डोमेन के हर एक एलिमेंट का इमेज कोडोमेन में होगा। जब भी डोमेन के हर एक एलिमेंट का डिस्टिंक्ट इमेज कोडोमेन में होगा तब वो फंक्शन 1 1 कहलाएगा, राइट। तो पहले हम चेक कर लेते हैं क्या ये फंक्शन 1 1 है। तो देखो, अगर आप डोमेन का अगर कोई भी एक एलिमेंट अगर यहाँ पे अगर इनपुट देते हैं, अगर हम यहाँ पुट करते हैं तो उसका एक डिस्टिंक्ट इमेज आएगा। केवल हमें 5 यहाँ पुट नहीं करना है, तो रियल नंबर में से देखो 5 इसने हटाई दिया है, राइट। 5 को छोड़कर हर एक एलिमेंट अगर आप पुट करेंगे तो सबके लिए आपको यहाँ पे एक डिस्टिंक्ट इमेज मिलेगा, ठीक। तो यानी ये फंक्शन 1 1 है। अगर 1 1 है तो हम इसे कैसे प्रूव करेंगे, हम पहले डोमेन के 2 एलिमेंट मान लेंगे, लेट x1, x2 बिलोंग्स टू a, राइट। f of x1 इक्वल टू f of x2, आपको ऐसा मानना है कि f of x1 इक्वल टू f of x2, और ऐसा सपोज करने के बाद आपको x1 इक्वल टू x2 लेके आना है, राइट। x1 माइनस 3 अपॉन x1 माइनस 5 इक्वल टू x2 माइनस 3 अपॉन x2 माइनस 5, राइट। इसे सॉल्व करते हैं, x2 माइनस 5 इक्वल टू x2 माइनस 3 x1 माइनस 5, x1 x2 माइनस 5 x1 माइनस 3 x2 प्लस 15 x1 x2 माइनस 5 x2 माइनस 3 x1 प्लस 15 से 15 हटा दो, x1 x2 को हटा दो, माइनस 5 x1 प्लस 3 x1 3 x2 माइनस 5 x2, राइट। ये आ जाएगा आपका माइनस 2 x1 इक्वल टू माइनस 2 x2, माइनस 2 हटा दो, x1 इक्वल टू x2। जब x1 इक्वल टू x2 आ जाएगा तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि f of x इज 1 1, राइट। अब देखो अपने को ऑन टू के लिए क्या करना है, ऑन टू क्या होता है, कोई फंक्शन ऑन टू कब होगा। अब ऑन टू चेक करने के लिए आपको कोडोमेन से डोमेन की तरफ देखना है। 1 1 के लिए आपको डोमेन से कोडोमेन की तरफ देखना है, ऑन टू के लिए आपको रिवर्स प्रोसेस अपनाना है, कोडोमेन से डोमेन की तरफ देखना है। कोई फंक्शन ऑन टू फंक्शन कब होगा, अगर कोडोमेन के हर एक एलिमेंट का प्रीइमेज अगर डोमेन में है तो वो फंक्शन क्या होगा, ऑन टू होगा। ऑन टू के लिए आपको क्या करना है, पहले आप y मान लेंगे, लेट y बिलोंग्स टू b, राइट। f of x इज इक्वल टू y, x माइनस 3 अपॉन x माइनस 5 इक्वल टू y। देखो बच्चों, ये जो फंक्शन है ये हमारा x के टर्म में है, ये जो फंक्शन f of x वो x के टर्म में, आपको इसे y के टर्म में लेके आना है। अब वो कैसे होगा,
x माइनस 3 इज इक्वल टू वाई x माइनस 5, राइट, x माइनस 3 इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस 5y, x माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू 3 माइनस 5y, x1 माइनस y इज इक्वल टू 3 माइनस 5y, x इज इक्वल टू 3 माइनस 5y अपॉन 1 माइनस y। अपना ये एक फंक्शन आ गया, y के टर्म में आ गया, ठीक। अब अगर y, हमने y कहां से माना था, कोडोमेन का एलिमेंट माना था। अब अगर आप y अगर यहाँ पे पुट करते हैं, कोडोमेन का अगर कोई एलिमेंट अगर पुट करते हैं तो आपको x कुछ ना कुछ मिलेगा, बट आपको क्या नहीं पुट करना है, y हमें 1 नहीं पुट करना है। अगर हमने y 1 पुट किया तो ये डिफाइन नहीं होगा फंक्शन, इसलिए देखो कोडोमेन में से रियल नंबर में से हमने पहले हटा रखा है, राइट, ओके। अब आप पहले चेक कर लो क्या हर एक y के लिए आपको यहाँ पे x मिलेगा, और x कहाँ बिलोंग कर रहा है, डोमेन में बिलोंग कर रहा है, राइट। 1 छोड़कर आपको हर एक y के लिए यहाँ पे एक x मिलेगा, यानी कोडोमेन का हर एक एलिमेंट, कोडोमेन के हर एक एलिमेंट का डोमेन में एक प्री इमेज जरूर मिलेगा, ठीक। अब आपको इसके बाद क्या करना है, f ऑफ 3 माइनस 5y अपॉन 1 माइनस y, x की जगह पुट कर लेते हैं 3 माइनस 5y अपॉन 1 माइनस y माइनस 3 अपॉन 3 माइनस 5y अपॉन 1 माइनस y माइनस 5। इसे सॉल्व कर लेते हैं, कैसे सॉल्व होगा, 3 माइनस 5y माइनस 3 1 माइनस y अपॉन 1 माइनस y, 3 माइनस 5y माइनस 5 1 माइनस y अपॉन 1 माइनस y, 1 माइनस y 1 माइनस y खत्म, 3 माइनस 5y माइनस 3 प्लस 3y अपॉन 3 माइनस 5y माइनस 5 प्लस 5y, माइनस 5y प्लस 5y हटा दो, राइट, और 3 और माइनस 3 हटा दो, माइनस 5y प्लस 3y माइनस 2y अपॉन 3 माइनस 5 माइनस 2, राइट, माइनस 2 हटा दो, ये आ गया y। जब आपका f ऑफ 3 माइनस 5y अपॉन 1 माइनस y इक्वल टू y आ जाए, ये फंक्शन ऑन टू प्रूव हो जाता है, राइट। अब हम यहाँ पे लिखेंगे इम्प्लाइज f ऑफ x इज ऑन टू, राइट। तो आज हमने इस क्वेश्चन के जरिए हमने फंक्शन का एक बेसिक कॉन्सेप्ट जाना है कि 1 फंक्शन क्या होता है और ऑन टू फंक्शन क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लेके आएंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।